नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रुति और आपका बहुत बहुत स्वागत हो मेरी इस चैनल द डिवाइन एनर्जी एस्ट्रो वास्तु एंड जेमस्टोन्स में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि मिथुन लगन के जातकों का, जिनका 3 नंबर का लगन है, उनका कैसे जाने वाला है मार्च का महीना इस साल 2024 में। तो जल्दी से चलते हैं आपके चार्ट की तरफ, लेकिन प्लीज़ उससे पहले मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो उससे दोस्तों के बीच में, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के बीच में लाइक भी करें मेरी वीडियो को और शेयर भी ज़रूर करें। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आपके चार्ट की तरफ चलते हैं। और ये रहा आपका चार्ट इस महीने का। दोस्तों, मिथुन लगन और आपका जो स्वामी बनता है मिथुन लगन का, वह बनता है बुध। और बुध जो बैठा है वो नीच अवस्था में बैठ के आपके प्रोफेशन हाउस में आ गया है। अब मीन लगन का जिनका स्वामी है गुरु, उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है। गुरु यहाँ पर बहुत उच्च का बैठा है मंगल की राशि में, बट क्योंकि बुध का यहाँ पर आ जाना ये को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वाणी से या कहीं ना कहीं आप ऐसी सोच समझ से कुछ ऐसा कार्य करेंगे जहां पर प्रोफेशन हाउस में आपको या आपसे बड़े पोजीशन में जो भी हैं उनसे आपकी खटपट रह सकती है। सूर्य भी यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग वो रह सकते हैं आपके साथ, और आप गलती से भी वाणी का गलत मिसयूज ना कर दें, क्योंकि ये आप पे भारी हो सकता है। तो बुध का जाप इस महीने पूरे आप करते रहें जब तक ये दिशा आपकी इस हाउस से नहीं चले जाता बुध। आपको बुध का जाप करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या होता है, हमें पता नहीं होता, हम कुछ भी कई बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है हमारे लिए कि इसमें हमारी भी गलती नहीं होती, बट कई बार हमारे मुंह से या कई बार हम ऐसी सिचुएशन में कुछ डिसीजंस ऐसे ले लेते हैं, क्योंकि बुध बुद्धि का भी कारक होता है ना। जरूरी नहीं है कि वाणी से ही हम कुछ बोले, हम अपनी समझ से भी कुछ ऐसा कार्य कर लेते हैं जो हमारे लिए फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं लेकर आता। तो आप बुध का जाप जरूर करें इस पूरे महीने, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और जो ये प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस आप कर सकते हैं, मैं ये चाहूंगी तो नहीं कि ऐसा हो, बट जिनके साथ ऐसा होगा या होने वाला है, अगर वो बुध का जाप कर लेंगे तो बहुत ही निलिजिबल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा, बहुत माइनर सा होके निकल जाएगा। और अगर आप लोग ऐसा फील करेंगे इस महीने तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि ये चीज़ आपके साथ हुई है, आप फेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो प्रोफेशन हाउस में थोड़ा सावधान रहने के लिए मैं बोलूँगी इस महीने। और बुध की जो दृष्टि है वह आपके 4th हाउस में भी आएगी, तो कहीं ना कहीं आपके घर में आपकी माता के साथ या घर परिवार में भी थोड़ा बहुत इस तरह का देख सकते हैं। कुछ केतु भी यहाँ पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं अलगाव की स्थिति बनी हुई है। आपका घर में मन नहीं लगेगा और थोड़े थोड़े टाइम बाद आपका मन करेगा कि भाई मैं अभी थोड़ा सा चले जाता हूँ, मैं बाद में आता हूँ, या मैं आप ब्रेक लेंगे। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करें तो आप धीरे धीरे बीच बीच में ब्रेक लेंगे। आप अपने घर में स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिल रही है या कहीं ना कहीं सुख शांति नहीं मिल रही, तो इसमें मैं केतु का भी बोलूंगी कि आप केतु का भी जाप जरूर करें, क्योंकि घर में सुख और परिवार में और आपके जो प्रोफेशन हाउस में है वो आमने सामने ही बैठता है ये प्लेसमेंट। और दोनों का जाप करने से दोनों की ही जो घर है, आपका घर परिवार में भी और आपके प्रोफेशन हाउस में भी, दोनों ही जगह से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपका जो नेगेटिव पार्ट है वो माइनस हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और गुरु की तरफ चलते हैं। आपका 11th हाउस में गुरु बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट दिए हुए हैं और वहां पर आपकी मंगल और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो ये बहुत ही अच्छा भाव बढ़ रहा है। थोड़ा सा अगर आप बुध का जाप करते हैं, अपने आप पे संयम करते हैं, अपनी वाणी पे संयम करते हैं, अच्छे से बोलते हैं और अच्छी समझ से काम करते हैं, तो आपका आय में बहुत अच्छे से बढ़ोतरी के चांसेस दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं से आय बढ़ेगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके 2nd हाउस में भी बहुत स्ट्रांग बढ़ रही है। मंगल 15 तारीख तक उच्च के होके अपनी राशि में, शनि की राशि में बैठे हुए हैं, तो वह आपके 2nd भाव जो कि आय का भाव है, जो कि मनी से रिलेटेड भाव है, और आपका 11th हाउस भी उसी भाव को दर्शाता है। तो आप ये कह लो कि एक आपका इनकम का स्रोत बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं से आपकी इनकम बढ़ेगी। आपको या तो प्रमोशन मिल सकता है या उसमें आपको अच्छे आपकी कहीं ना कहीं से ऐसा आपको धन प्राप्त हो सकता है, या आपको पुश्तैनी धन भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि नवम भाव भी बहुत स्ट्रांग बैठा है। शनि यहाँ पर बैठे हैं, शुक्र यहाँ पर बैठे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि भाग्य से या पुराने आपके जो पूर्वज हैं उनका धन आपको कहीं ना कहीं मिले, या इस तरह के ऐसी सिचुएशन बन रही है बिल्कुल। और
आपको भाग्य आपका बहुत स्ट्रांग हो रहा है। अगर आप कुछ नया कार्य करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं, उसमें भाग्य आपका पूरा साथ देगा। और शुक्र भी यहाँ पर अब उच्च का बैठ गया है, शनि भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, तो आपको भाग्य से पैसा आने के लिए भी ऐसा दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं से आप अगर कुछ थोड़ा सा पुशअप करके कुछ कार्य करते हैं या एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं तो वहां से आपको बहुत अच्छे से आय प्राप्त होगी आपको। और धन का अच्छा योग के साथ साथ आपका ये कह लो कि क्योंकि सेवेंथ गुरु जो है स्वामी बनता है सेवेंथ हाउस का, तो आपका बिजनेस का भी विस्तार ये दिखा रहा है। क्योंकि सेवेंथ हाउस ना केवल सिर्फ आपके स्पाउस के रिलेशन को दिखाता है, वह आपके बिजनेस के रिलेशन को भी दिखाता है। तो जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए टाइम पीरियड बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। मतलब प्रोफेशन वालों से ज़्यादा बेटर मैं बिजनेस वालों को बोलूँगी ये टाइम पीरियड आपके लिए जाएगा। और उनके लिए भी मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको लगता है कि भाई अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम लगती है बिजनेस में, तो आप बुध का जाप वो लोग भी कर सकते हैं। बट अदरवाइज वैसे जो बुध का मतलब अगर प्रोफेशन का देखा जाता है तो वो सेवेंथ हाउस देखा जाता है और गुरु की दृष्टि बहुत स्ट्रांगली पड़ रही है इसमें। और जो 9 नंबर का राशि है उसका स्वामी भी गुरु ही बनता है। गुरु अपने ही घर को देख रहा है तो वहां पर ब्लेसिंग्स बहुत जरूर देगा और आपस में आपके स्पाउस के रिलेशंस को भी बहुत मधुर कर देगा। बहुत ही अच्छे रहेंगे आपके इस टाइम पीरियड में रिलेशंस। अगर आपके कुछ पुराने छोटे मोटे झगड़े चल रहे आ रहे होंगे या कुछ इस तरह से, तो वो भी गिले शिकवे आपके दूर कराएंगे गुरु। और अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की कि स्टूडेंट्स का पढ़ाई में कैसा रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स का भाव बनता है पंचम भाव और पंचम भाव में भी गुरु दृष्टि दे रहे हैं। और जो सेवेंथ राशि जो तुला राशि है उसका स्वामी बनता है शुक्र। अब शुक्र भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट लिए हुए हैं और गुरु भी ब्लेस कर रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड में वैसे भी एग्जाम्स है काफ़ी बच्चों के, तो इस टाइम पीरियड में स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम जाने वाला है। उनके लिए पढ़ाई करें और बहुत अच्छे रिजल्ट गुरु देंगे। और तुरंत मतलब ऐसा होता है कि जब इतनी अच्छे प्लैनेट्स की ब्लेसिंग्स होती है तो आप बस पढ़ना स्टार्ट ही करते हैं, आपका मन लगता रहता है और आप जल्दी चैप्टर्स कंप्लीट कर देते हैं। तो इतना एफर्ट आपको लगाना नहीं पड़ेगा, फटाफट इस चीज़ को कंप्लीट कर देंगे और बहुत ही अच्छे एग्जाम्स देंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी आएगा। हाँ, लगन कुंडली आपकी स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी है। इसमें ये ट्रांजिट की कुंडली बनती है। लगन कुंडली के लिए अगर आपको डिटेल में विश्लेषण करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसके बाद मैं बात करती हूँ आपकी रोग के भाव पे। रोग जो है वो अष्टम भाव से हम देखते हैं, आपके 12th हाउस से देखते हैं। अब 12th हाउस अगेन जो वृषभ लगन है उसका स्वामी बनता है शुक्र। शुक्र की पोजीशंस बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है और मंगल भी यहाँ पर उच्च का होके बैठ गया है। तो कहीं से भी रोग नहीं दर्शा रहा है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं दर्शा रहा है कि आपको कोई ऐसा इस महीने मैं कहूँ कि भाई आप अपना ध्यान रखें। बिल्कुल आप तंदुरुस्त रहेंगे, चुस्त रहेंगे और अपने काम में मन लगा के काम करेंगे। और जैसे कि बोला है कि धन की वर्षा तो बिल्कुल दिखा रहा है क्योंकि दूसरे भाव में भी मंगल देख रहे हैं अपनी 7th दृष्टि से। तो धन में वृद्धि, धन आय बढ़ाना, तो ये सब कारक जो है बहुत स्ट्रांग बढ़ रहा है। सिर्फ आपको जो ध्यान रखना है इस पूरे महीने में यही ध्यान रखना है कि बस केतु का जाप करें, बुध का जाप करें और घर में सुख शांति बनी रहेगी ज़रूर। और जिनके कोर्ट कचहरी से रिलेटेड बात मैं आपको बोलूँ क्योंकि 6ठा भाव जो है वो रह गया है। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड अगर आपके ऐसे केसेस चल रहे हैं तो शनि वहाँ कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं। और मैं कहूँगी इस टाइम पीरियड में शनि का भी फिर जाप करें अगर आपका ऐसा कुछ सिचुएशन बन रही है या ऐसा कोई आपका है जिससे आपकी फाइट चल रही हो या कोई केस नहीं कह सकते, कोई मित्र है या कोई ऐसा दुश्मन है जिससे फाइट चल रही हो, तो भी शनि का जाप करके आप उस चीज़ को टाल सकते हैं, आप उस चीज़ में विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये आपका महीना रहेगा बहुत बढ़िया। जो मैंने आपको बात बताई उसका आप जाप करें। और कैसा रहा आपका ये महीना आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जब आपका महीना ये ओवर हो जाए। और आई होप आप इन चीज़ों का पालन करेंगे और मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसका उपयोग जब जाप करते हैं तो हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जब आप अच्छी चीज़ों का भी जाप करेंगे, अगर सपोज मानो कि कुंडली में मंगल सही नहीं है और मैं कह रही हूँ कि मंगल बहुत उच्च होके बैठा है तो मंगल का जाप करें। मंगल का जाप करने से होगा कि ट्रांजिट में अच्छे चल रहे हैं तो आप उसका मैक्सिमम उसका जो रिजल्ट है वो ले सकेंगे। तो इस तरह से अगर आप अपनी जन्म कुंडली देखते हैं या आपको आइडिया है तो आप बहुत अच्छे से उसका महीने का यूज़ कर लेंगे और मेरे हिसाब से आपका ये महीना बहुत अच्छा जाए। मैं भी अपना जो भी है ब्लेसिंग्स है वो आपको दूंगी कि ये महीना बहुत अच्छा जाए और
जैसा भी आपको मेरी वीडियो लगती है प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। तो धन्यवाद, तब तक जल्दी आती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो लेके अप्रैल की। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।